कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में अब आने वाला बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, क्योंकि जो हरकतें आफाक करता जा रहे हैं तो अब इस बात का आफाक को भी नहीं पता कि उसके गिर्द भी गहरा तंग होने वाला है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सोनी जो कुछ भी होती है घर के अंदर, जितना भी पैसा होता है, जो भी जेवर होता है, इसे जल्दी से चोरी करती है और सारा का सारा जाकर जो वो दे देती है आफाक को। और इस मामले पर आफाक बड़ा खुश होता है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं होती कि आखिरकार वो ये सब कुछ मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो बहुत शुक्र अदा करता है आफाक। और सोनी आकर बात करती है आफाक के साथ। जिस वक्त आफाक को मिलने के लिए जाती है, आफाक को कहती है कि भाई मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी के साथ भी ये सब कुछ होगा। ये बातें जब यहाँ पर आफाक सुनता है तो ये सोनी को जवाब देते और कहते हैं कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी स्वीट भी हो सकती हो और इतनी आसानी के साथ भी ये काम भी कर सकती हो। अब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो आफाक वहाँ पर जो वो कुछ मेडिसन लेते हैं जो नशावर होती हैं, जो सोनी जो जैसी वो पिएगी तो उस पर नींद आ सकती है सोनी को। तो वो जूस के अंदर वो मेडिसन मिलाता है। जब मेडिसन मिलाता है तो उसके बाद ऐसा ऐसा जो सोनी जब पीती है वो मेडिसन, तो सोनी को नींद आना शुरू हो जाती है। जब सोनी को नींद आती है तो सोनी तो वहीं पर जो वो सुकून के साथ सो जाती है और आफाक जो अगर ये मज़े लेने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पर जो वो चाहिए था सोनी को कि इस तरह इसे बिलीव ना करती ताकि इसके साथ इतना बड़ा जिस हिसाब से बिलीव करके बैठी हुई है, जिस हिसाब से यकीन कर रही है, तो अब इसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। जो शाज़िया बेगम होती है, शाज़िया बेगम अपने बच्चों को तैयार करती है, शॉपिंग के लिए चली जाती है। ये गुड्डी को घास तक नहीं डालती, गुड्डी को अपने साथ भी लेकर नहीं जाती और इस मामले पे गुड्डी को बहुत दुख होता है। और जिस वक्त ये लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद मुस्कान बार बार अपनी माँ को कहती है कि माँ जी चलते हैं। साथ में नासिर भी होता है, नासिर गाड़ी चला रहा होता है, रास्ते पे आ रहे होते हैं। शाज़िया नासिर के साथ ये बात भी करती और कहती है कि अभी तो मैं बहुत कुछ ख़रीदती, बड़ी मुश्किल से चांस मिला है, लेकिन ये मुस्कान है ना, मुस्कान की ज़िद की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, वरना मैं तो और भी ज़्यादा शॉपिंग करती। अब जिस वक्त ये रास्ते पे जाते हैं तो नासिर की साइड पे जना शीशे पे आकर स्वीटी गिरती है। जब स्वीटी गिरती है तो फ़ौरन जहाँ पर जब देखते हैं अहमद तो चीखना चलाना शुरू हो जाता है और नासिर से जो वो नासिर के हाथ पाँव फूल जाते हैं और इस तरह से जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ शाज़िया को चोटें पहुंचेंगी, क्योंकि शाज़िया की सोच नेगेटिव है। अगर शाज़िया ये सोच ना रखती तो कभी भी जो बच्चों के बीच में ऐसा के खिलाफात पैदा ना होते। तो यहाँ से जब एक्सीडेंट होता है तो आता है औरंगज़ेब अपने घर के अंदर आकर पूछता है तो गुड्डी उससे बता देती है। तो अचानक से जब वो कॉल आ जाती है नासिर के औरंगज़ेब को, उसके साथ बात करते उसे सब कुछ बता देता है। उससे आकर कहता है कि भाई हमारा जो एक्सीडेंट हो चुका है और शाज़िया आप भी बहुत ज़ख्मी हैं। तो ये बातें जब औरंगज़ेब सुनता है तो औरंगज़ेब बड़ा परेशान हो जाता है और वो इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं कर रहा होता कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गया। तो फ़ौरन कॉल करती है और वो हॉस्पिटल का भी पूछता है और नासिर उससे बता देता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो जिस वक्त यहाँ से जाने लगता है तो गुड्डी को कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो वो किसी भी तरह से साथ वालों को बोल दूँगा और यहाँ पर वो आ जाएंगे, आपका ख्याल करेंगे, लेकिन आपने जो वो इसी घर के अंदर रहना है। तो गुड्डी इस मामले पर थोड़ी सी परेशान तो होती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गुड्डी इनके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रही, लेकिन जिस हिसाब से हरकतें कर रहे हैं तो इस मामले पे जो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है हमारी गुड्डी को। जब जाता है औरंगज़ेब जब वो उसे लेकर आएगा घर के अंदर तो शाज़िया को फिर भी सारा का सारा जो गुस्सा होगा ये गुड्डी के ऊपर होगा कि ये गुड्डी और स्वीटी की वजह से हमारे साथ होता है। जब सोनी सोती है तो इसके करीब आता है, बेड पे आराम के साथ सो जाती है तो आफाक आता है, इसके पास आकर बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि इतनी प्यारी सी चीज़ है और इतनी प्यारी चीज़ को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इतनी आसानी के साथ इसे मैं नहीं छोड़ सकता, बहुत कुछ मैंने करना है। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद जब टाइम गुजरता है तो उसके बाद जो होते हैं स्वीटी की भी एंट्री होती है और जब आफाक स्वीटी को देखेगा तो लास्ट में तब शॉक्ड हो जाएगा कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तो अब आफाक के जो दिन होंगे ना ये पूरे स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पर सोनी को भी होश के नाखा लेने चाहिए कि भाई इतनी मेरी हेल्प कर रही है मेरी गुड्डी या स्वीटी, तो मुझे आंखें खोल लेनी चाहिए। आफाक को यहाँ पर किसी किस्म का लाइट जा सकती है, आफाक को ड्राई जा सकता है, लेकिन जब तक सोनी की आंखें नहीं खुलेंगी तो आफाक जो होगा ये अपनी हरकतों से जो वो पास नहीं आएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सोनी को इस मामले पे शक हो जाएगा? जो इसकी माँ ने और उसके वालिद ने छूट दी हुई है सोनी को, क्या ये सब कुछ ठीक है? इससे मैसेज नेगेटिव जाता है और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सोनी को होश के नाखा लेने चाहिए।
चाहिए और कोई भी सर्च है वो इससे गलत कदम ना उठे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें, सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।